गांव नूर आबाद में रमजान की आखिरी रात थी। आसमान पर चांद की तलाश जारी थी और हर घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। बच्चे छतों पर चढ़कर चांद देखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बड़े लोग दुआ में मशगूल थे। अहमद, एक 12 साला लड़का, अपनी दादी के पास बैठा था। उसने पूछा, दादी जान, ईद क्यों मनाई जाती है? दादी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ईद दरअसल अल्लाह की तरफ से इनाम है। हमने रमजान में रोजे रखे, सब्र किया, इबादत की, और अब अल्लाह हमें खुशी का दिन देता है। उन्होंने मजीद कहा, कुरान में बताया गया है कि अल्लाह चाहता है कि हम उसकी नामतों पर खुशी मनाएं और उसका शुक्र अदा करें। अहमद ने मासूमियत से कहा, तो क्या हम सिर्फ अपने लिए खुश होते हैं? दादी ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, असल ईद वो है जो दूसरों को खुशी दे। एक हदीस का मफहूम है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। इसी वक्त अहमद के दोस्त बलाल का ख्याल आया, जो गांव के गरीब तरीन बच्चों में से था। इसके पास नए कपड़े नहीं थे। अहमद ने सोचा, अगर बलाल खुश नहीं होगा तो मेरी ईद कैसे मुकम्मल होगी? दादी ने जैसे उसके दिल की बात पढ़ ली। एक और हदीस का मफहूम है कि जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए करता है, वही कामल ईमान वाला है। अहमद की आंखों में चमक आ गई। उसने दिल में फैसला कर लिया कि इस बार ईद सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होगी। चांद नजर आते ही पूरा गांव खुशी से गूंज उठा। हर तरफ ईद मुबारक की आवाजें थीं, बच्चे खुशी से उछल रहे थे और बाजारों में रौनक दोबाला हो गई थी। ये चांद रात थी, खुशियों, तैयारियों और उम्मीदों की रात। अहमद भी अपने घर की छत से नीचे उतरा, मगर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो बाकी बच्चों के चेहरों पर थी। घर के अंदर उसकी अम्मी नए कपड़े तरतीब दे रही थीं, मेज पर खुशबू रखी थी और बावर्ची खाने से मीठी खुशबू आ रही थी। अम्मी ने अहमद को देखा और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, आज तो खुश होने का दिन है। अहमद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अम्मी, क्या सब लोग ईद पर खुश होते हैं? अम्मी ने हैरानी से पूछा, क्यों नहीं? अहमद ने आहिस्ता आवाज में कहा, बलाल के पास तो न नए कपड़े हैं, न जूते, वो कैसे खुश होगा? अम्मी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गईं, फिर नरमी से बोले, बेटा, तुमने बहुत बड़ी बात समझी है। कुरान का मफहूम है कि नेकी सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में दूसरों पर खर्च करना भी असल नेकी है। अहमद की आंखों में चमक आ गई। तो हम बलाल के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अम्मी मुस्कुराएं, क्यों नहीं? एक हदीस का मफहूम है कि जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा कर देता है। अहमद फौरन तैयार हो गया, अम्मी, मैं चाहता हूं कि बलाल को भी वैसे ही कपड़े मिलें जैसे मेरे हैं। अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा, यही तो असल आयद है बेटा। एक और हदीस का मफहूम है कि कामल ईमान वाला वो है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। वो दोनों बाजार की तरफ रवाना हुए। बाजार में रोशनियों की चमक, लोगों की भीड़ और खुशी का शोर था। हर दुकान पर रश था, मगर अहमद की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, बलाल के लिए कपड़े। उन्होंने एक खूबसूरत जोड़ा खरीदा, बिल्कुल वैसा जैसा अहमद के पास था। अहमद ने उसे अपने सीने से लगा लिया जैसे कोई खजाना हो। वापसी पर अहमद ने कहा, अम्मी, अगर हर अमीर आदमी एक गरीब की मदद करे तो सब खुश हो जाएंगे ना? अम्मी ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए इस्लाम हमें ज़क्वा और फितराना देने का हुक्म देता है। कुरान का मफहूम है कि जो लोग अपने माल में से ज़रूरतमंदों का हक अदा करते हैं, वही कामयाब हैं। अहमद ने खुशी से कहा, तो हम भी कामयाब बन सकते हैं। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, और एक हदीस का मफहूम है कि सदका देने से न सिर्फ माल बढ़ता है, बल्कि दिल को भी सुकून मिलता है। घर पहुंचकर अहमद ने वो कपड़े एहतियात से रख दिए। इसके दिल में अब एक नई खुशी थी, ऐसी खुशी जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए थी। इस रात अहमद को पहली बार एहसास हुआ कि ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का नाम है। ईद से एक दिन पहले सुबह का वक्त था। घर में हलचल थी, मगर आज अहमद के अबू ने सबको जल्दी उठा लिया। उन्होंने कहा, आज एक बहुत अहम काम करना है जिसके बगैर हमारी ईद मुकम्मल नहीं होती। अहमद ने हैरत से पूछा, कौन सा काम अबू?
अबू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज हम फितराना अदा करेंगे। अहमद ने फौरन दूसरा सवाल किया, फितराना क्या होता है और ये क्यों देते हैं? अबू ने उसे अपने पास बिठाया और नरमी से समझाने लगे, बेटा, फितराना वो सदका है जो हम रमजान के बाद ईद से पहले देते हैं ताकि जो लोग गरीब हैं वो भी ईद के दिन खुशी मना सकें। एक हदीस का मफहूम है कि फितराना रोजों की कमी को पूरा करता है और मिस्कीनों के लिए खाने का जरिया बनता है। उम्मी भी पास आकर बैठ गईं और बोलें, कुरान का मफहूम है कि नमाज कायम करो और ज़क़्वा अदा करो और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में देते हो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अहमद गौर से सुन रहा था। उसने कहा, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों का ख्याल रखें? अबू ने सिर हिलाया, बिल्कुल। एक हदीस का मफहूम है कि वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो खुद पेट भर कर सो जाए। ये सुनकर अहमद को फौरन बिलाल याद आया। उसने जल्दी से कहा, अबू, बिलाल के घर भी चलते हैं, उन्हें फितराना देते हैं। अबू के चेहरे पर खुशी आ गई। यही जज्बा होना चाहिए बेटा। एक और हदीस का मफहूम है कि लोगों में बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदामंद हो। उन्होंने घर में मौजूद गंदम और कुछ रकम निकाली, फिर अहमद से कहा, तुम भी इसमें हिस्सा डालो। अहमद ने अपनी जमा की हुई ईदी में से कुछ पैसे निकाले और अबू के हाथ में रख दिए। मैं भी देना चाहता हूँ। अबू ने फख्र से उसे देखा। अल्लाह तुम्हें उसका बेहतरीन अजर देगा। कुरान का मफहूम है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनका अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। वह सब मिलकर बिलाल के घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अहमद के दिल में अजीब सी खुशी थी। वो सोच रहा था कि आज बिलाल के घर भी ईद की खुशबू जाएगी। जब वो बिलाल के घर पहुंचे तो देखा कि वहां सादगी थी मगर चेहरों पर उम्मीद थी। अबू ने नहायत इज्जत और मोहब्बत के साथ फितराना दिया। बिलाल की उम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको खुश रखे, आपने हमारी ईद बना दी। अहमद ने बिलाल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खुशी थी, वही खुशी जो अहमद अपने दिल में महसूस कर रहा था। वापसी पर अहमद ने कहा, अबू, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ईद अभी से शुरू हो गई है। अबू ने मुस्कुराकर आखिरकार ईद की सुबह तुलू हुई। फजर की अजान के साथ ही पूरा गांव जाग उठा। हर तरफ एक खास सुकून और खुशी की फजा थी। परिंदे भी जैसे आज खुशी का नगमा गा रहे थे। अहमद जल्दी से उठा, वज़ू किया और नमाज अदा की। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, ऐसी खुशी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आज उसे सिर्फ अपने नए कपड़ों की खुशी नहीं थी, बल्कि बिलाल के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट भी उसके दिल में बस गई थी। नमाज के बाद उम्मी ने कहा, बेटा, ईद के दिन गस्ल करना, साफ कपड़े पहनना और खुशबू लगाना सन्नत है। अहमद ने खुशी से सिर हिलाया और जल्दी से तैयार होने लगा। उसने अपने नए कपड़े पहने, मगर इस बार वो आईने में खुद को देखकर सिर्फ मुस्कुराया नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। उम्मी ने उसे याद दिलाया, कुरान का मफहूम है कि अल्लाह की नामतों को याद करो और उसका शुक्र अदा करो। अहमद ने कहा, अम्मी, मैं आज वाकई शुक्रगुजार हूँ। नाश्ता करने से पहले अबू ने कहा, ईद के दिन नमाज से पहले कुछ मीठा खाना भी सुन्नत है। उन्होंने सबको खजूरें दें। अहमद ने एक खजूर खाते हुए पूछा, अबू, ईद की नमाज क्यों अहम है? अबू ने जवाब दिया, ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का खास तरीका है। एक हदीस का मफहूम है कि ईद के दिन मुसलमान इकट्ठे होकर अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। फिर उन्होंने सबको याद दिलाया, रास्ते में तकबीर पढ़ते जाना भी सन्नत है ताकि दिल अल्लाह की याद से भर जाए। अहमद, अबू और गांव के दीगर लोग ईदगाह की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हर कोई खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा था। अहमद ने देखा कि बिलाल भी अपने नए कपड़ों में खड़ा है, चेहरे पर रोशन मुस्कुराहट के साथ। बिलाल ने दौड़कर अहमद को गले लगा लिया। ईद मुबारक, तुम्हारी वजह से मेरी ईद भी खूबसूरत हो गई। अहमद का दिल खुशी से भर गया। ईद मुबारक, हम सब की ईद है। ईदगाह में बहुत बड़ा मजमा था। सब लोग एक सफ में खड़े हो गए। नमाज शुरू हुई तो अहमद ने महसूस किया कि अमीर और गरीब सब एक ही सफ में हैं। कोई फर्क नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं। नमाज के बाद खतबा हुआ। इमाम साहब ने कहा,
कुरान का मफहूम है कि कामयाब वही है जो अपने नफ्स को पाक करे और दूसरों का ख्याल रखे। उन्होंने मजीद कहा, एक हदीस का मफहूम है कि मस्कीनों का ख्याल रखना जन्नत के करीब ले जाता है। अहमद ने ये बातें गौर से सुने। उसे लगा कि जो कुछ उसने कल किया वो वाकई बहुत अहम था। नमाज के बाद सब एक दूसरे से गले मिलने लगे। अहमद ने बलाल को दोबारा गले लगाया। इस लम्हे अहमद को महसूस हुआ कि ईद सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक एहसास है, मोहब्बत, बराबरी और खुशी का एहसास। वापसी पर अहमद ने अबू से कहा, अबू, आज मुझे समझ आया कि ईद क्यों खास है। अबू ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? अहमद ने जवाब दिया, क्योंकि ये दिन हमें सिखाता है कि हम सब बराबर हैं और हमें एक दूसरे को खुश करना चाहिए। अबू ने खुशी से कहा, बिल्कुल बेटा, एक हदीस का मफहूम है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। अगर एक हिस्सा तकलीफ में हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। अहमद ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो हमेशा दूसरों की खुशी का ख्याल रखेगा, क्योंकि यही असल ईद है। हाँ बेटा, असल खुशी दूसरों को खुश करने में है। एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह इस बंदे की मदद करता है जो अपने भाई की मदद करता है। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। अब वो समझ चुका था कि फितराना सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है जो दिलों को जोड़ता है और ईद को सबके लिए खुशी का दिन बनाता है। ईद की नमाज के बाद गांव की गलियां खुशियों से भर गईं। हर तरफ बच्चों की हंसी, बड़ों की दुआएं और ईद मुबारक की आवाजें गूंज रही थीं। अहमद भी अपने अबू और उम्मी के साथ घर वापस आया, मगर उसके दिल में एक नया जज्बा था। आज वो सिर्फ ईद मनाना नहीं चाहता था बल्कि खुशियां बांटना चाहता था। घर पहुंचकर उम्मी ने मीठी सवैयां तैयार की। खुशबू पूरे घर में फैल गई। अहमद ने प्लेट देखी और फौरन कहा, आमी, क्या हम ये सवैयां दूसरों को भी दे सकते हैं? उम्मी मुस्कुराई, क्यों नहीं बेटा, कुरान का मफहूम है कि जो लोग अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं वो बेहतरीन लोग हैं। अहमद ने जल्दी से कहा, तो हम बिलाल के घर भी लेकर चलते हैं। अबू ने बात सुनी तो खुश हो गए। यही तो हज का असल मकसद है। एक हदीस का मफहूम है कि जो शख्स दूसरों को खाना खिलाता है और सलाम फैलाता है वो जन्नत के करीब होता है। अहमद ने एक बड़ी सी प्लेट में सवैयां रखें और बिलाल के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ और बच्चे भी हैं जो शायद ईद की खुशियों से पूरी तरह लुत्फ अंदोज नहीं हो पा रहे थे। वो रुका और उनसे बोला, आओ, तुम भी हमारे साथ ईद मनाओ। बच्चे पहले तो हिचकिचाए, मगर अहमद की मोहब्बत ने उन्हें करीब कर लिया। वो सब बिलाल के घर पहुंचे जहां पहले ही खुशी का माहौल था। बिलाल की उम्मी ने सबको प्यार से बैठाया। अल्लाह तुम सबको खुश रखे, तुमने हमारे घर को ईद का घर बना दिया। अहमद ने महसूस किया कि जब खुशी बांटी जाती है तो वो कई गुना बढ़ जाती है। उसने बिलाल से कहा, आज हम सब एक साथ खेलेंगे। सब बच्चे गली में निकल आए। हंसी, खेल और खुशी का ऐसा मंजर था जैसे पूरा गांव एक खानदान बन गया हो। इसी दौरान अबू भी वहां आ गए। उन्होंने बच्चों को देखकर कहा, एक हदीस का मफहूम है कि मुस्कुराहट भी सदका है। तुम सब आज बहुत बड़ा सदका कर रहे हो। अहमद ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? अबू ने कहा, हाँ, जब तुम किसी को खुश करते हो, उसके दिल में खुशी डालते हो तो ये भी नेकी है। कुरान का मफहूम है कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा दूसरों को खुश करने वाला बना दे। शाम के वक्त जब अहमद घर वापस आया तो वो थका हुआ था, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। उम्मी ने पूछा, आज की ईद कैसी रही? अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, आज मुझे समझ आया कि ईद सिर्फ अपने लिए खुश होने का नाम नहीं बल्कि दूसरों को खुश करने का नाम है। उम्मी ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो है जिससे किसी मुसलमान को खुशी पहुंचे। अहमद ने सिर हिलाया। अब उसके दिल में एक नई सोच पैदा हो चुकी थी। वो हर ईद को ऐसे ही मनाना चाहता था जहां कोई भी अकेला या उदास ना हो। इस दिन अहमद ने सीख लिया था कि जब खुशियां बांटी जाती हैं तो वो खत्म नहीं होते बल्कि बढ़ती जाती हैं, और यही असल ईद है। ईद का दिन अपने पूरे रंग में था। गांव की गलियां अब भी बच्चों की हंसी से गूंज रही थीं।
अहमद भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, मगर अब अगला मरहला शुरू होने वाला था, ईदी का। दोपहर के वक्त सब बच्चे अपने बड़ों के पास जाने लगे। अहमद भी अपने अबू, चुच्चा और दादा के पास गया। सबने प्यार से उसे ईदी दी। अहमद के हाथ में अब काफी रकम जमा हो चुकी थी। वो खुश तो था, मगर उसके दिल में एक ख्याल बार बार आ रहा था। उसने देखा कि बिलाल भी पास खड़ा है, मगर उसके हाथ में बहुत कम ईदी थी। अहमद कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने बिलाल से पूछा, तुम्हें कितनी ईदी मिली? बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, इतनी ही काफी है, मैं खुश हूं। मगर अहमद को मालूम था कि वो सिर्फ दिल को तसल्ली दे रहा है। अहमद अपने अबू के पास गया और आहिस्ता से बोला, अबू, क्या मैं अपनी ईदी में से कुछ बिलाल को दे सकता हूँ? अबू ने खुश होकर कहा, क्यों नहीं? एक हदीस का मफहूम है कि जो शख्स अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे बेहतर बदला देता है। अहमद ने फौरन अपनी ईदी का एक हिस्सा निकाला और बिलाल के हाथ में रख दिया। ये लो, हम दोनों की ईदी बराबर होनी चाहिए। बिलाल हैरान रह गया। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, अहमद ने मुस्कुराकर कहा। एक हदीस का मफहूम है कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम भी इतने ही खुश रहो जितना मैं हूं। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। तुम वाकई बहुत अच्छे दोस्त हो, अहमद ने हंसते हुए कहा। नहीं, हम सबको ऐसा होना चाहिए। अबू ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने अहमद को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, कुरान का मफहूम है कि जो लोग तंगी और खुशहाली दोनों में खर्च करते हैं, वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। आज तुमने बहुत खूबसूरत अमल किया है। अहमद ने सिर झुकाकर कहा, अबू, मुझे ऐसा लगा कि अगर बिलाल खुश नहीं होगा तो मेरी खुशी भी अधूरी होगी। अबू ने मुस्कुराकर कहा, यही असल ईमान की निशानी है। एक हदीस का मफहूम है कि मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इसके बाद अहमद और बिलाल दोनों बाजार गए। उन्होंने मिलकर खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ ले और साथ बैठकर खाएं। आज पहली बार बिलाल को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो भी सबकी तरह खुश है। वापसी पर अहमद ने कहा, देखो, जब हम खुशी बांटते हैं तो वो बढ़ जाती है। बिलाल ने सिर हिलाया। हाँ, आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ईद है। शाम को जब अहमद घर वापस आया तो उसके दिल में अजीब सा सुकून था। अम्मी ने पूछा, बेटा, तुमने अपनी ईदी का क्या किया? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, मैंने अपनी ईदी को खुशी में बदल दिया। अम्मी ने हैरत से पूछा, वो कैसे? अहमद ने कहा, मैंने उसे बिलाल के साथ बांट लिया। अम्मी की आंखों में खुशी आ गई। एक हदीस का मफहूम है कि सदका दिल को पाक करता है और बरकत लाता है। तुमने आज बहुत खूबसूरत काम किया है, अहमद ने आहिस्ता से कहा। अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने ईद को सही तरीके से मनाया है। इस दिन अहमद ने यह सीख लिया कि ईदी सिर्फ पैसे लेने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने का एक जरिया भी बन सकती है, और यही असल खुशी है। ईद का दिन ढलने लगा था, मगर गांव में खुशियों की रौनक अभी बाकी थी। अहमद अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते एक गली के कोने तक पहुंच गया, जहां अमूमन कम लोग जाते थे। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो बाकी घरों से मुख्तलिफ था, सादा, खामोश और कुछ उदास सा। अहमद ने बिलाल से पूछा, ये किसका घर है? बिलाल ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये हामिद का घर है। इसके अबू का इंतकाल हो चुका है और उसकी उम्मी बीमार रहती हैं। वो अक्सर ईद पर भी बाहर नहीं निकलता। अहमद के दिल पर जैसे एक बोझ सा आ गया। उसने सोचा कि जब पूरा गांव खुशी में ना रहा है तो कोई ऐसा भी है जो अकेला है। अहमद ने फौरन कहा, हमें उसके पास जाना चाहिए। बिलाल ने हचकचाते हुए कहा, वो शायद मिलना ना चाहे। अहमद ने पुराज़म लहजे में कहा, एक हदीस का मफहूम है कि जो अपने भाई के दुख को समझता है, अल्लाह उसके दुख दूर करता है। हमें कोशिश करनी चाहिए। वो दोनों दरवाजे तक गए और आहिस्ता से दस्तक दी। कुछ देर बाद एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला तो सामने हामिद खड़ा था। इसके कपड़े सादा थे और चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, ईद मुबारक
ہم تمہارے ساتھ عید منانے آئے ہیں۔ حامد حیران رہ گیا۔ میرے ساتھ؟ بلال نے بھی کہا۔ ہاں، ہم سب دوست ہیں نا۔ احمد نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹھائی اور کچھ کھلونے اس کی طرف بڑھائے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے۔ حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ احمد نے فوراً جواب دیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بہترین تحفہ محبت ہے۔ تمہاری دوستی ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ سب اندر بیٹھ گئے۔ حامد کی امی بھی باہر آئیں۔ انہوں نے بچوں کو دیکھ کر دعا دی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم نے میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ واپس لا دی۔ احمد نے نرمی سے کہا۔ آنٹی، قرآن کا مفہوم ہے کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ ہم صرف اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد سب بچے باہر آ گئے اور حامد بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس کے چہرے پر اب خوشی تھی، وہی خوشی جو صبح سے احمد کے دل میں تھی۔ کھیلتے کھیلتے احمد نے کہا، دیکھو، اگر ہم کسی ایک اداس انسان کو خوش کر دیں تو ہماری عید کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بلال نے سر ہلایا۔ ہاں، آج ہم نے ایک اور عید بنا دی۔ اسی دوران ابو بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے سب بچوں کو دیکھا اور کہا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے اللہ اسے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ تم سب نے آج بہت عظیم کام کیا ہے۔ احمد نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں شکر کا جذبہ تھا۔ یا اللہ، مجھے ہمیشہ دوسروں کا درد سمجھنے والا بنا دے۔ شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بچے ہنستے کھیلتے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ احمد کے دل میں اب ایک نئی روشنی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ عید کی اصل خوبصورتی نئے کپڑوں یا کھانوں میں نہیں، بلکہ دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنے اور انہیں خوش کرنے میں ہے۔ اور یہی احساس انسان کو ایک بہتر مسلمان بناتا ہے۔ عید کا دن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا اور آسمان پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ احمد اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، دن بھر کی باتوں کو یاد کر رہا تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے مختلف اور خوبصورت دن تھا۔ امی بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور پیار سے پوچھا، بیٹا، آج تم بہت خاموش ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ احمد نے آہستہ سے کہا، امی، میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس بہت کم ہے۔ امی نے مسکرا کر کہا، یہی احساس شکر کہلاتا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ احمد نے کہا، لیکن امی، کچھ لوگ کم ہونے کے باوجود بھی خوش رہتے ہیں، جیسے حامد۔ امی نے جواب دیا، اسے قناعت کہتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اصل دولت مال کی زیادتی نہیں بلکہ دل کی بے نیازی ہے۔ احمد نے سر ہلایا۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش رہنا بھی عبادت ہے۔ امی نے کہا، بالکل، اور قرآن کا مفہوم ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی وقت ابو بھی آ گئے اور انہوں نے گفتگو میں حصہ لیا۔ بیٹا، آج تم نے جو کچھ کیا وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی تھا۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، میرے لیے کیسے؟ ابو نے سمجھایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ تم نے آج جو خوشیاں بانٹیں وہ تمہارے دل میں ہمیشہ رہیں گی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، ابو، مجھے واقعی دل میں سکون محسوس ہو رہا ہے۔ ابو نے کہا، یہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ کامیاب وہی ہے جس کا دل پاک ہو اور جو نیکی کرے۔ احمد کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں چاہتا ہوں کہ ہر دن ایسا ہی ہو جیسے آج تھا۔ امی نے نرمی سے کہا، بیٹا، اگر ہم ہر دن کسی نہ کسی کی مدد کریں تو ہر دن عید بن سکتا ہے۔ احمد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر ہمیں روز کسی کو خوش کرنا چاہیے۔ ابو نے کہا، بالکل، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہتر عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے شکر گزار اور قناعت کرنے والا بنا دے اور مجھے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔
रात होने लगी थी। गांव में अब सुकून था, मगर अहमद के दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। वो समझ चुका था कि खुशी सिर्फ हासिल करने में नहीं, बल्कि बांटने में है। और शक्र और क़नाअत इंसान को हकीकी सुकून देते हैं। इस दिन अहमद ने ये सीख लिया था कि अगर इंसान अपने पास मौजूद नामतों पर शक्र करे और दूसरों का ख्याल रखे, तो इसकी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बन जाती है। और यही वो सबक था जो ईद उसे सिखा गई थी, शुक्र, सब्र और दूसरों के साथ मोहब्बत। ईद का दिन गुजर चुका था, मगर उसकी खुशबू अभी भी गांव की फजा में बाकी थी। अगली सुबह जब अहमद उठा, तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे कुछ बदल गया हो। सिर्फ दिन नहीं, बल्कि उसका दिल भी। वो नाश्ते की मेज पर बैठा तो उसने अबू और उम्मी से कहा, क्या ईद सिर्फ एक दिन के लिए होती है? अबू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं बेटा, ईद का असल पैगाम पूरी जिंदगी के लिए होता है। अहमद ने हैरत से पूछा, कैसे? अम्मी ने नरमी से कहा, कुरान का मफहूम है कि नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो। इसका मतलब है कि हमें हर दिन एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, न कि सिर्फ हैद पर। अहमद कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तो क्या हम हर दिन किसी न किसी की मदद कर सकते हैं? अबू ने खुश होकर कहा, बिल्कुल। एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो अमल है जो मुस्तकिल किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। ये बात अहमद के दिल में बैठ गई। उसने फौरन कहा, तो मैं आज से एक अहद करता हूँ। अम्मी ने मुस्कुरा कर पूछा, कौन सा अहद? अहमद ने पुरज़्म अंदाज में कहा, मैं हर हफ्ते कम अज कम एक जरूरतमंद की मदद करूंगा, चाहे वो खाना देना हो, कपड़े देना हो या सिर्फ उसके साथ वक्त गुजारना हो। अबू ने फख्र से उसे देखा, ये बहुत खूबसूरत इरादा है। एक हदीस का मफहूम है कि जो किसी की ज़रूरत पूरी करता है, अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करता है। उसी वक्त बलाल भी अहमद के घर आ गया। चलो खेलने चलते हैं। अहमद ने उसे बैठने का कहा और अपना अहद बताया। बलाल के चेहरे पर खुशी आ गई। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर लोगों की मदद करेंगे। अहमद ने कहा, नहीं, हम दोनों नहीं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। दोनों दोस्त गांव के दूसरे बच्चों के पास गए और उन्हें भी अपने मंसूबे के बारे में बताया। शुरू में कुछ बच्चे हैरान हुए, मगर फिर सबने हामी भर ली। एक बच्चे ने कहा, हम हर जमा को किसी न किसी घर जाकर मदद करेंगे। दूसरे ने कहा, और हम अपनी जेब खर्च में से भी कुछ हिस्सा निकालेंगे। अहमद ने खुशी से कहा, यही तो असल ईद है जो खत्म नहीं होती। शाम को जब अहमद घर वापस आया तो उसने अबू को सारी बात बताई। अबू की आंखों में खुशी थी। बेटा, कुरान का मफहूम है कि जो लोग भलाई में आगे बढ़ते हैं वही कामयाब होते हैं। तुमने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अम्मी ने भी कहा, एक हदीस का मफहूम है कि लोगों में बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी ऐसा ही बनूं। रात को सोने से पहले अहमद ने दुआ की, या अल्लाह, मुझे अपने अहद पर कायम रखना और मुझे हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करने वाला बना दे। इस रात अहमद को नींद बहुत सुकून से आई, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी खुशी नहीं था, बल्कि दूसरों की खुशी भी थी। और यूं ईद का पैगाम एक दिन से निकलकर एक मुस्तकिल अमल बन गया, एक ऐसा अहद जो अहमद और उसके दोस्तों की जिंदगी बदलने वाला था। कुछ हफ्ते गुजर गए, मगर अहमद और उसके दोस्त अपने अहद पर कायम रहे। हर जगह वो किसी न किसी जरूरतमंद के पास जाते, कभी खाना ले जाते, कभी कपड़े, और कभी सिर्फ वक्त देकर उनके दिल खुश करते। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में ये बात फैल गई। अब बड़े लोग भी उन बच्चों से मुतासिर होकर उस नेकी के काम में शामिल होने लगे। गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले कुछ लोग तन्हा थे, अब वहां मोहब्बत और भाईचारा था। एक दिन अहमद के अबू ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने हमें भी सिखा दिया कि ईद सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक सोच है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अबू, मैंने तो बस वही किया जो आपने सिखाया था। अम्मी ने प्यार से कहा, कुरान का मफहूम है कि जो एक जान को खुशी दे, गोया उसने पूरी इंसानियत को खुशी दी। बलाल भी पास खड़ा था। उसने कहा,
اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ سب کے چہروں پر سکون تھا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے ہی رہنے دینا کہ ہم دوسروں کو خوش کرتے رہیں۔ اب احمد سمجھ چکا تھا کہ اصل عید نئے کپڑوں، مٹھائیوں یا عیدی میں نہیں بلکہ اس احساس میں ہے کہ کوئی بھی انسان اکیلا نہ رہے۔ اس نے دل میں کہا، اگر ہم ہر دن کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکیں تو ہر دن عید ہے۔ اور یوں نور آباد کا گاؤں ایک مثال بن گیا جہاں عید صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک مسلسل خوشی، محبت اور انسانیت کا پیغام بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرا اور خوبصورت سبق سکھاتی ہے کہ عید صرف خوشی منانے کا دن نہیں بلکہ دوسروں کو خوش کرنے کا نام ہے۔ اصل خوشی تب مکمل ہوتی ہے جب ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں، خاص طور پر غریبوں اور ضرورت مندوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسان صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ دوسروں کا خیال رکھے۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اس کہانی میں احمد نے ہمیں یہ دکھایا کہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بہت بڑی خوشی کا سبب بن سکتے ہیں، چاہے وہ کپڑے دینا ہو، کھانا بانٹنا ہو، عیدی میں حصہ دینا ہو یا کسی اداس شخص کے ساتھ وقت گزارنا ہو، یہ سب نیکیاں دلوں کو جوڑتی ہیں۔ ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ شکر اور قناعت انسان کو حقیقی سکون دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر کریں اور دوسروں کی مدد کریں تو ہماری زندگی خود بخود خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ برکت آتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ نیکی صرف ایک دن تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم عید کے بعد بھی دوسروں کی مدد کرتے رہیں تو ہر دن عید بن سکتا ہے۔ آخر میں اصل عید وہ ہے جس میں کوئی بھی انسان اکیلا، اداس یا محروم نہ رہے۔ اگر ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے محبت پیدا کر لیں اور عملی طور پر ان کی مدد کریں تو ہم نہ صرف ایک اچھے انسان بلکہ ایک سچے مسلمان بھی بن